नमस्कार। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जला लो लेकिन उसकी रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह किसी के सहयोग और मदद करने से, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कम नहीं होती। जी हाँ, यह कथन है भगवान महात्मा बुद्ध का। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रत्यक्ष रूप से बधाइयों का तांता लगा है बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के। हर नेताजी लोग बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दे रहे हैं, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना कोई नहीं चाहता है। भले ही उनके गुणों का बखान सब कोई कर रहा है, हर आदमी उनके गुणों का बखान कर रहा है आज, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का तनिक भी प्रयास नहीं कर रहा है लोग। फिर ये दिखावा किस बात का? बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देना के का क्या मतलब है? हजारों शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो आपके जीवन में शांति देता है, सुकून देता है। यह भी कथन महात्मा बुद्ध जी का ही है। ज्ञान की बातें जो हैं उनकी अनंत हैं, हम आप समेट नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा है। लेकिन कुछ चुनिंदा चीज़ों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि लोग दिखावे की तरह जी रहे हैं और हर एक जयंती या किसी भी महापुरुष की जयंती होती है उस पर लोग बधाई दे देते हैं, उनके गुणों का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन तनिक सा भी अपने जीवन में उतरने नहीं देते हैं। आज भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, जो आदर्श है, जो ज्ञान है, अगर जीवन में हर व्यक्ति उतार ले तो धरती नहीं स्वर्ग हो जाए। पूरे विश्व को आज उनके आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है, तभी शांति और सुकून पूरे विश्व में रहेगा। जी हाँ, उन्होंने यह भी कहा था कि व्यक्ति को कभी भी अपने बीते हुए कल को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए और न भविष्य की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। वर्तमान को जीना चाहिए, वर्तमान पर फोकस करना चाहिए, बस वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य खुद सुधर जाता है। उनके 4 सिद्धांत जो थे, उनकी शिक्षा के जो 4 सिद्धांत हैं, उनमें कुछ जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें उन्होंने जो बताई है वो बता रहे हैं कि संसार दुखों का घर है। संसार दुखों का घर है। दुख का कारण वासनाएं हैं और वासनाओं के मरने से दुख दूर होता है और वासनाओं को मारने के लिए अष्टमार्ग की ज़रूरत है। अष्टमार्ग पर चलना चाहिए व्यक्ति को। यह क्या है? तो यह आप अष्ट ज्ञान जो है वो है, पहला है शुद्ध ज्ञान, दूसरा शुद्ध संकल्प, तीसरा शुद्ध वार्तालाप, चौथा शुद्ध कर्म, पांचवा शुद्ध आचरण, छठा शुद्ध प्रयत्न, सातवां शुद्ध स्मृति और आठवां है शुद्ध समाधि। अगर इस 8 चीज़ों पर अपने आप को उतार लिया जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। हर व्यक्ति अगर इस 8 चीज़ों को अपने जीवन में उतार ले, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वार्तालाप, शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध प्रयत्न, शुद्ध स्मृति और शुद्ध समाधि, तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं हो, तनिक भी नफरत, ईर्ष्या, जलन और घृणा का भाव नहीं हो। सब लोग सामाजिक समरसता के साथ जिए, समाज में समरस समाज हो जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब उनके गुणों को, उनके बताए हुए मार्गों को, उनके आदर्शों को हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले। सिर्फ दिखावे के लिए बधाई देने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जब अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत बेहतर हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि व्यक्ति का हर व्यवहार युद्ध में बढ़ते हुए उस हाथी की तरह होना चाहिए जो चारों तरफ से तीर की मार सहता है लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। मोटिवेशनल गुरु बहुत सारे होंगे, लेकिन इस शब्द पर जरा आप ध्यान दें तो आपको लगेगा कि आदमी का व्यवहार इस तरह होना चाहिए जैसे युद्ध के हाथी का होता है। वह चारों तरफ से तीर का वार सहता है लेकिन वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। बस उसी तरह मनुष्य को भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और इस चारों तरफ से जो मतलब व्यंग्यात्मक टिप्पणी होती है या फिर रुकावटें जो हैं उस सब को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
मनुष्य को जंगली जानवर से नहीं, मनुष्य को जंगली जानवर से नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुष्ट, झूठ, कपटी वाले जो मित्रगण हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। जानवर तो घायल करेगा, लेकिन यह दुष्ट मित्रजन जो होते हैं वो आपके बुद्धि पर कुठाराघात करेंगे और आपको पूरे जीवन को बिगाड़ देंगे। मित्रों, इस वीडियो को शेयर करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम आज बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जिनको विश्व के कई देशों में उनके अनुयायी हैं, फिर उनके गुणों का, उनके आचरणों का, उनके आदर्शों का हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, न कि दिखावा करें। सिर्फ बधाई दे देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। न इस समाज का कल्याण होगा, न इस देश का, न विश्व का, लेकिन उनके गुणों का अनुकरण करके इस विश्व का भी कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।